देवी पार्वती और महादेव की कथा इस बार एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां भावनाओं, त्याग, क्रोध और नियति का टकराव साफ दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से, जो गणेश जी की गंभीर अवस्था देखकर अत्यधिक व्यथित हो उठती हैं। उनकी ममता और करुणा इतनी प्रबल हो जाती है कि वे महादेव के सामने हाथ जोड़कर बार बार कहती हैं कि महादेव, गणेश को ठीक कर दीजिए, मैं अपने पुत्र की ऐसी हालत और सहन नहीं कर सकती। उनके आंसू और हृदय की पुकार से वातावरण भारी हो जाता है, और इसी क्षण हम देखते हैं कि पार्वती केवल देवी नहीं बल्कि एक माँ के रूप में सामने आती हैं। महादेव इस पीड़ा और ममता को गहराई से महसूस करते हैं और अपने भयंकर महाकाल रूप से शांत महादेव स्वरूप में लौट आते हैं। वे धीरे धीरे गणेश के समीप जाते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं और पुत्र के शरीर में जितना भी हलाहल प्रवेश कर चुका होता है, उसे स्वयं अपने कंठ में समा लेते हैं। ये दृश्य जितना दिव्य है उतना ही वेदना से भरा भी है, क्योंकि विष को कंठ में समाहित करते ही महादेव की आंखों से पीड़ा के आंसू बहने लगते हैं। किंतु एक पिता के रूप में वे पीछे नहीं हटते और कुछ ही क्षणों में गणेश जी होश में आकर माता पार्वती से लिपट जाते हैं। इस मिलन में माँ बेटे के प्रेम की गरिमा और पिता के त्याग की गहराई दोनों ही झलकते हैं। उधर महादेव का कर्तव्य यही समाप्त नहीं होता, वे सभी देवी देवताओं और शिवगणों के शरीर में फैले विष को भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। इस समय उनकी पीड़ा इतनी अधिक होती है कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं, परंतु महादेव अपने दायित्व को सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि वे केवल विनाशक ही नहीं बल्कि समय आने पर विनाश के भी विनाशक महाकाल हैं। महादेव स्पष्ट करते हैं कि हलाहल का यह वृक्ष अब पूरे संसार में फैल चुका है और उसे नष्ट करने के लिए उन्हें पुनः गहन तपस्या में बैठना होगा, ताकि संसार को कली के प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन तभी देवी पार्वती के भीतर दबी हुई शक्ति और क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वे महादेव से कहती हैं कि बस बहुत हो गया ये त्याग, अब होगा तो केवल तांडव। उनकी आंखों में आक्रोश और संकल्प स्पष्ट झलकता है। पार्वती कहती हैं कि वे कली का श्रृंगार करेगी, यानी उसका अंत करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई विपदा पुनः न आ सके। पार्वती का ये स्वरूप कहीं न कहीं महाकाली की छाया को प्रकट करता है, और जब वे अपने मार्ग पर बढ़ने ही वाली होती हैं, तभी सामने प्रकट होते हैं स्वयं नारायण। नारायण इस समय तक महाकाली को रोक रहे होते हैं, और उनके आगमन से पूरा वातावरण बदल जाता है। महाकाली आक्रोशित स्वर में कहती हैं, नारायण, आप मुझे रोककर कली को बचा रहे हैं, वही कली जिसने संसार में हलाहल फैलाया, देवताओं को वश में किया और अभी भी और विनाशकारी विपदा लाने वाला है। आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? उनके स्वर में न्याय की मांग और क्रोध का मिश्रण साफ सुनाई देता है। नारायण शांत और गंभीर भाव से उत्तर देते हैं, देवी, मैं कली को नहीं बचा रहा हूँ, मैं तो केवल नियति को बचा रहा हूँ। यदि आप अभी कली का श्रृंगार करेगी तो ये श्रृंगार नहीं बल्कि हत्या कहलाएगी। नियति ने, विधि के विधान ने, त्रिदेव ने ही कली को जन्म दिया है ताकि संसार में संतुलन बना रहे। उसका अंत भी होगा, किंतु उचित समय पर और नियति द्वारा ही। हम कौन होते हैं उस विधान को पलटने वाले? महाकाली इस उत्तर से और भी अधिक क्रोधित हो जाती हैं। उनका क्रोध इतना प्रबल होता है कि वे स्वयं नारायण को ही दोष देने लगती हैं। वे कहती हैं, नारायण, मैं नियति नहीं, न्याय चुनना चाहती हूँ। यदि आप कली को बचाते हैं तो आप अन्याय के सहभागी बनेंगे। इस पर नारायण पुनः संयमित स्वर में कहते हैं कि देवी, न्याय अवश्य होगा, किंतु प्रत्येक न्याय का एक उचित समय होता है। अभी आप क्रोध में हैं और आपका निर्णय जल्दबाजी से प्रेरित है, किंतु आप सदा से नियति का सम्मान करती आई हैं और मुझे विश्वास है कि आज भी आप वैसा ही करेगी। ये संवाद वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। एक ओर महाकाली है जो न्याय और तत्काल निर्णय चाहती हैं, दूसरी ओर नारायण है जो नियति और समय का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। इस वाद विवाद में कोई निष्कर्ष निकलने से पहले ही दृश्य और भयावह मोड़ लेता है। तभी प्रकट होते हैं इंद्र, जो अभी भी महाराज कली के प्रभाव में होते हैं। इंद्र का स्वर अब दास्ता और भ्रम से भरा हुआ है। वे व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं, हम सब तो दास हैं, देवी देवता भी नियति के दास हैं। जब नियति ने हमें ही इस प्रकार बांध रखा है तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? इंद्र की यह बात वातावरण को और उलझा देती है, क्योंकि यह संकेत है कि कली का प्रभाव देवताओं तक गहराई से पहुंच चुका है। इस पूरे प्रसंग में जहां एक ओर महादेव तपस्या की तैयारी में हैं, वहीं पार्वती महाकाली रूप में न्याय की मांग कर रही हैं और नारायण नियति की मर्यादा का स्मरण करा रहे हैं। इन तीनों शक्तियों के बीच टकराव और संवाद का ये दृश्य दर्शकों को गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों से रूबरू कराता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में देवी पार्वती नियति को चुनौती देंगी?
क्या नारायण अपने संकल्प में सफल होंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इंद्र का ये कथन किसी और बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा है? इन सब सवालों के उत्तर अभी अधूरे हैं, क्योंकि यह कथा यहाँ पर समाप्त नहीं होती बल्कि और भी रहस्य, षड्यंत्र और दिव्य टकराव के द्वार खोलने जा रही है। इंद्रदेव का स्वर इस समय और अधिक तीखा हो जाता है जब वे ये कहते हैं कि हम दास हैं हमारे दिए गए वचनों के, हमारे दिए गए वरदानों के, हम दास हैं हमारे भक्तों की भक्ति के, और सबसे बढ़कर हम दास हैं शिव शक्ति के, क्योंकि हम अपनी ओर से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। यह वाक्य केवल देवताओं की असहायता नहीं बल्कि उनके भीतर छिपी विवशता को भी उजागर करता है। इंद्र कहते हैं कि यही संकट इस समय महाकाली पर भी मंडरा रहा है। वे भी अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पा रही हैं और नियति के आगे उन्हें भी झुकना पड़ रहा है। ये सुनकर महाकाली और अधिक क्रोधित हो जाती हैं और उनका स्वर गूंजता है, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हूँ। मैं ये तय कर सकती हूँ कि इस संसार के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। कली का श्रृंगार होना आवश्यक है नारायण, और यदि देवत्व के बंधन मुझे ये करने से रोक रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा देवत्व, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, वैकुंठ या कैलाश। मैं न्याय चाहती हूँ और यह न्याय केवल मेरा नहीं, यह इस संसार का न्याय है, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। महाकाली के इन वचनों से पूरा वातावरण कांप उठता है। इस पर इंद्रदेव और भी क्रोध में आ जाते हैं और उत्तेजित होकर कहते हैं कि यदि आप देवत्व त्याग रही हैं तो चले जाए कैलाश से दूर, स्वर्गलोक से दूर और ब्रह्मलोक से भी दूर। हमारे लिए अब आपके कोई महत्व नहीं, और आपने तो देवी कहने का अधिकार भी खो दिया है। यह वचन सुनकर महादेव भी मौन खड़े खड़े सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं। महाकाली तब उनसे मुखातिब होकर कहती हैं, महादेव आप मौन क्यों हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि मैं अनुचित हूँ? आप अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका मत मेरे लिए दिशा का मार्गदर्शन होगा। महादेव धीरे धीरे स्वर में उत्तर देते हैं, देवी मैं कौन होता हूँ मत देने वाला? आपने स्वयं कुछ समय पूर्व कहा था कि आप किसी और का निर्णय स्वीकार नहीं करती, केवल अपना निर्णय ही उचित मानती हैं। क्या आप सच में सर्वोच्च स्थान पाना चाहती हैं या फिर आप कली के प्रभाव में आकर यही समझ रही हैं? ये सुनकर देवी पार्वती समझ जाती हैं कि महादेव किस ओर संकेत कर रहे हैं। महादेव का कहना था कि कली की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो देवताओं के बीच मतभेद और कलह पैदा कर दे ताकि उसका प्रकोप पूरे संसार में फैल सके। महादेव आगे कहते हैं कि हलाहल का जो कालकोट अब तक संसार में फैल चुका है वो लोगों को पीड़ा दे रहा है और हमें मिलकर उसे रोकना चाहिए, न कि आपस में इस असाधारण विषय पर झगड़ना चाहिए। लेकिन महाकाली तुरंत प्रत्युत्तर देती हैं कि महादेव आपको यह असाधारण विषय लगता है? मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए मैं अब जा रही हूँ इस संसार से दूर, अपने द्वारा बनाए गए नए संसार में, जहाँ मुझे किसी के आदेश या प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए देवों के बीच स्थान, मुझे नहीं चाहिए कैलाश, वैकुंठ या स्वर्गलोक। ये कहते हुए देवी पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, परंतु उनका क्रोध और संकल्प भी उतना ही प्रबल था। महादेव का ध्यान इस समय स्पष्ट रूप से कालकोट के विनाश पर केंद्रित था, क्योंकि यदि इस विष का प्रकोप फैलता रहा तो करोड़ों भक्त अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। महादेव कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उनके भक्त, जो दिन रात हर हर महादेव शंभू शंभू का जाप करते हैं, वे विष के प्रकोप में मरे। इसलिए उनका उद्देश्य केवल और केवल इस संसार को विष से शुद्ध करना था। वही पार्वती का क्रोध और पीड़ा उन्हें एक अलग राह की ओर ले जा रहा था। देवी पार्वती कहती हैं, मैं निर्बलों का बल बनकर उनके बीच रहूंगी। मैं मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के बीच जाऊंगी और अपने समाज को स्थापित करूंगी, क्योंकि जहां आदि शक्ति का सम्मान नहीं वहां आदि शक्ति भी नहीं। इतना कहकर देवी पार्वती वहां से जाने लगती हैं और अपने स्वरूप को बदलकर एक मनुष्य रूप धारण कर लेती हैं। उनका यह नया रूप उन्हें मनुष्यों के बीच उतारता है ताकि वे सीधे सीधे लोक जीवन का हिस्सा बनकर उनके दुख दर्द को समझ सके और उन्हें न्याय दिला सके। नारायण और ब्रह्मदेव दोनों ही देवी को रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवी पार्वती का क्रोध इतना प्रबल था कि अब उन्हें रोक पाना लगभग असंभव हो चुका था। उनका निर्णय अडिग था और वे मनुष्य समाज की ओर बढ़ चलीं। इस पूरे दृश्य के दौरान गणेश जी अपनी माता के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वे सदैव अपनी माता का साथ देते आए हैं। गणेश जी नहीं चाहते कि वे अपनी माता से दूर हो जाएं, और अब भी वे यही सोचते हैं कि शायद उनके कहने पर माता वापस लौट आएं। लेकिन क्या सचमुच गणेश जी अपनी माता को रोक पाएंगे या वे भी माता के साथ मनुष्य रूप धारण कर इस नई कथा का हिस्सा बन जाएंगे? उधर महादेव गहन चिंतन में थे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संसार को कालकूट के विष से बचाना।
इस समय प्रश्न केवल यह नहीं था कि देवी पार्वती कहाँ जा रही हैं, बल्कि यह भी था कि महादेव किस प्रकार इस फैलते हुए विष का नाश करेंगे और कली के प्रकोप को रोक पाएंगे। आगे की कथा और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि एक ओर पार्वती मनुष्य रूप में नए संसार की ओर बढ़ रही हैं और दूसरी ओर महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तपस्या की तैयारी में हैं। अब ये देखना शेष है कि क्या होगा जब कली का अगला प्रहार सामने आएगा और देवताओं के बीच यह मतभेद और गहरा जाएगा।